बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम किसान दोस्त ज़िम्मेदार भाइयों को किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना सईद मारा फिक्र। हम बात करते हैं आम के ऊपर नुकसानदेह कीड़े और उसके ऊपर जो बीमारियां हमला करती होते हैं। तो सबसे पहले आम के नुकसानदेह कीड़े कौन कौन से हैं, तो फिर उसको कंट्रोल कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले आम का तेला, आम की गिदेड़ी, आम की मक्खी, आम के मिर्च और आम के ऊपर स्केल्स की बीमारियां कीड़े आते हैं, और रिसौलियाँ बनाने वाले कीड़े और आम का थ्रिप्स। ये जो 8 किस्म के कीड़े हैं ये पौधे पे ऊपर हमला करते हैं। तो सबसे पहले आम का तेले के बारे में जानते हैं। तो आम का तेला जो ही मौसम सरमा का इख्तिताम होता है तो ये इसका हमला ज़ोर से हो जाता है। तो इसका जो मादा है वो औसतन 200 अंडे, एक मादा 200 अंडे देने की सलाहियत रखता है। और ये जो इसका दौरानिया होता है ये 20 से 25 दिन के अंदर अंदर दोबारा जो कीड़ा बालग हो जाता है और वही दोबारा फिर अंडे देने शुरू कर देता है। तो इसके लिए इसको जो कंट्रोल करने का जो तरीकाकार है, सॉरी, ये जो नुकसान पहुंचाता है, ये आप देख सकते हैं जो पौधा है ये आपको ऐसे इसके पत्ते काले हो जाएंगे, इसके पत्तों के ऊपर काले काले धब्बे निशान हो जाते हैं और इसके ऊपर ऐसे लेसदार मादा भी आपको और चमकदार नजर आएगा। और बाद दफा ऐसे होता है कि जैसे ये चिपचिपाहट वाली बारिश हो रही होती है और नीचे बिल्कुल चिपचिपाहट, और ये शदीद किस्म का हमला होता है। तो ये जो ही बाग का फल निकलता है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। तो लिहाजा इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आम को तेलों को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन जहर जो है वो सीडो है। आप 200 ml सीडो 200 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये फौरी तौर पर आप 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देगा। तो इसका तरीकाकार यही है जो मैं आप ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 200 ml सीडो और 200 लीटर पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे करवा दें। और आप तजर्बे के लिए कि इसका कंट्रोल अच्छा मिला या नहीं, आप किसी एक पौधे के अंदर नीचे शापर बिछा दें स्प्रे करने के बाद। तो आप देखेंगे कि अगले दिन आके देखेंगे कि वहाँ पर जो आम का तेला है वो मर मर के उसके ऊपर ढेर लग चुके होंगे। तो अगला जो कीड़ा है उसके आम की गधेड़ी। ये जो आम की गधेड़ी है इसकी मादा भी 200 से 300 अंडे देती है। ये सर्दियों में मिट्टी के अंदर छुप जाता है और जब यूं ही मौसम दोबारा गर्मी शुरू होती है यानी सर्दी ख़त्म होती है तो ये पौधे के ऊपर दोबारा चढ़ना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा इसके लिए एक तो यह है कि आप जो आम के पौधे होते हैं उनके तनों पे चूना, कॉपर सल्फेट यानी जिसको नीला तोता कहते हैं, उसका मिक्सचर बनाकर, उसका तरीकाकार ये है कि आप चूना लें और उसके अंदर उसको पहले पिसा दें यानी कि उसको भिगो दें, फिर उसके अंदर नीला तोता मिला दें। तो उसकी एक मिकदार ये है कि अगर आप 1 एकड़ के पौधे यानी वो 27 है या 40 है जितने भी पौधे हैं तो उसके लिए आप एक ड्रम 200 लीटर का तैयार करें। उसका तरीकाकार ये है कि आप 20 किलो चूना लें और उसके अंदर 200 लीटर पानी मिला दें और उस जब वो मिक्स हो जाए, इसी तरह जो उसके अंदर 5 किलो नीला तोता लें वो भी साथ मिक्स कर दें। तो वो आपस में जब मिक्स अच्छे तरीके से हो जाए तो उसके अंदर 1 या 2 लीटर, बेहतर तो है 1 लीटर तो लाजमी, वगरना 2 लीटर लेमडा साइहलोथ्रीन भी साथ ही मिक्स कर दें। तो वही जो चूना है वो उसको आप जो पौधे के तने हैं उसके ऊपर उसका लेप चढ़ा दें यानी उसके ऊपर चूना कर दें। तो ये होगा कि नीचे से जो मिली भाग है वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। तो लेकिन अगर ये आप कर चुके हैं फिर उसके बावजूद पौधे के अगर ऊपर है, आपको नज़र आ रही है कि मिली मिली भाग ने, जिसको आम की जड़ी भी बोलते हैं, वो अगर पौधे के ऊपर हमला कर रहा है, ये पत्तों और शाखों टहनियों पर भी हमला करती है। तो इसके लिए फिर आपके पास 2-3 किस्म के केमिकल प्रोडक्ट होते हैं वो आप स्प्रे करें। तो एक तो है ये रूट प्रोडक्ट है, कैंसो का एक प्रोडक्ट है रूट, उसका स्प्रे करवाएंगे। ये इसका तरीकाकार है कि आप 300 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे करवाएंगे। और इसी तरह जो सजेंटा का प्रोडक्ट है जिसको आप पॉलीट्रीन सी कहते हैं वो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन उसकी जो मिकदार है वो सिर्फ आप 150 ml 100 लीटर पानी में मिक्स करेंगे तो उसका स्प्रे करवा देंगे तो उससे भी कंट्रोल होती है। तो आगे आम की जो मक्खी, आम की मक्खी के लिए सबसे जो बेहतरीन जो आम की मक्खी का जो हमला का जो वक़्त होता है, ये आप जानते हैं जब पौधे के ऊपर फल आता है तो उस वक़्त इसका हमला ज़्यादा होता है। यानी इसके ऐसे कह सकते हैं कि ये अगस्त और सितंबर में इसका हमला ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आपके पास 2-3 किस्म के प्रोडक्ट है जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो सीडो है आप उस वक्त उसका स्प्रे करवा दें जब इसका हमला शुरू होता है, तो उस वक्त ये सीडो से भी बेहतरीन कंट्रोल होता है। दूसरा है आप ट्राइक्लोरोफान का इस्तेमाल करवाएं जिससे ये बेहतरीन तरीके से कंट्रोल की जा सकती है। उसके बाद
जो आम के ऊपर मिर्च, आम के मिर्च जो हैं, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये आपको यहाँ पे भी ये देखें, ये ऐसे जैसे मोतियों से, पत्तों के ऊपर मोती से, काले से मोती चिपके होते हैं, ये नज़र आ रहे होंगे शायद आपको। तो ये पत्तों के ऊपर मोतियों की तरह जैसे मोती काले काले चिपके होते हैं, इसी तरह के होते हैं। तो ये भी, इसका भी जो हमला है ये मार्च और अप्रैल में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी पौधों का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। लिहाजा इसको कंट्रोल करने के लिए आप लेमडासाइलोथ्रीन या बाइफेंथ्रीन का, तो लेमडासाइलोथ्रीन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आप सिर्फ 70 से 80 ml 100 लीटर पानी में मिक्स करके इसका स्प्रे करवाएंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद आम के स्किल्स होते हैं। तो आम के स्किल्स ज़रा, मैं यहाँ पे जो जिस बाग में ये खड़ा हूँ, इन पौधों पे इसकी अलामात नज़र भी आ रही हैं। तो ये देखें, ये आपको इस पौधे के ऊपर शायद नज़र आ रही होंगी। ये इससे जो पत्ते के ऊपर से ही ये ऐसे चित्रे से निशान नज़र आएंगे, और जो ही नीचे से इसको पलटेंगे तो पत्तों के ऊपर सफ़ेद से हल्के हल्के धब्बे से नज़र आ रहे होंगे। तो साथ ही उसके अंदर जैसे ये मिली भाग तो थोड़ा सा क्योंकि मोटा कीड़ा होता है, लेकिन ये उससे बारीक से ऐसे महसूस होगी जैसे आप मिली भाग है, लेकिन ये मिली भाग नहीं होती। ये जो आम के स्केल्स होते हैं, ये भी पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। यानी ये पौधे को जब इसके पत्ते ख़राब कर देंगे तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल का पौधा खुराक नहीं बना पाएगा, तो जिससे पैदावार में बहुत सारा नुकसान होता है। तो लिहाजा इसको कंट्रोल करने के लिए आप लेमडासाइलोथ्रीन का स्प्रे भी करवा सकते हैं, बाइफेंथ्रीन का भी करवा सकते हैं, और इसके साथ आप क्लोरपेरिफास का भी स्प्रे करवा सकते हैं। लेकिन मिकदार का आपने क्लोरपेरिफास सिर्फ 100 ml 100 लीटर पानी में, लेमडासाइलोथ्रीन 80 ml 100 लीटर पानी में, और इसी तरह जो बाइफेंथ्रीन है ये 150 ml 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करवाएंगे तो ये स्केल जो है ये आपकी फसल में से कंट्रोल हो जाएगी। तो रसौलियाँ बनाने वाले कीड़े, और आगे है जो रसौलियाँ, तो आप देखते हैं यहाँ पे शायद नज़र तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे इस पौधे पे तो नहीं है। हाँ, ये नज़र आ गया, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नज़र आ गया। ये देखिए, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा तो स्क्रीन में, ये देखिए, ये रसौलियाँ बनी हुई हैं पत्ते के ऊपर नज़र आ रही हैं। तो ये रसौलियाँ बनती हैं, ये भी पौधे के जो पत्ते की तह के अंदर जो कीड़ा छुपा होता है, तो फिर वो उससे अंदर से ही खुराक खाता रहता है, वहीं पे अपनी अफजाइश यानी अपनी नस्ल को बढ़ाता रहता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह कीड़ा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो मैं पहले ज़हर आपको बता चुका हूँ, बाइफेंथ्रीन, लेमडासाइलोथ्रीन और क्लोरपेरिफास, ये इससे भी कंट्रोल हो जाता है, और उसकी मिकदार जो मैं पहले बता चुका हूँ वही मिकदार पे इस्तेमाल करेंगे तो ये कीड़ा भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो आगे आम का थ्रिप्स, तो आम का जो थ्रिप्स का होता है जब मौसम में खुश्की ज़्यादा आ जाती है, यानी कि ये इसका जो टाइम है जुलाई और अगस्त, यानी जुलाई और जो अगस्त होता है ना, खुश्क मौसम होता है, तो उसमें ज़्यादा फैलने के इसके चांस होते हैं। तो ये पत्तों के ऊपर आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे ये पत्ते ऊपर वाले नए पत्ते खुश्क हो रहे हैं, उसके ऊपर खरोच सी नज़र आएगी, सफ़ेदी सी, जैसे उसके ऊपर चूना लग गया हो, इस तरह का नज़र आएगा। नए पत्तों पे भी और पुराने पत्तों पे होता है, लेकिन ज़्यादातर नए पत्तों पे इसका हमला होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्लोरफिनापायर, एबावेक्टन वो इस्तेमाल, अगर एबावेक्टन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 200 ml 100 लीटर पानी में मिला कर उसका स्प्रे करवा देंगे। उससे क्लोरफिनापायर 100 ml 100 लीटर पानी में मिलाकर उसको स्प्रे करेंगे तो जो आम का थ्रिप्स है बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। तो आज का आम की बीमारियों के हवाले से और कीड़ों के हवाले से यही मैसेज। मजीद ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूँ आपका अपना ज़रूरी मालूमाती